और ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना की उसी अदालत परिसर में। इस समय मेरे सहयोगी सतिंदर चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतिंदर, प्रारंभिक जानकारी क्या मिल पाई है? किस तरह के थे विस्फोटक? कौन थे वो दो लोग जो इस विस्फोट में मारे गए हैं? कितने लोग घायल हैं? देखिए गौरव, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक चीज तो साफ हो गई है। पहले ये आशंका बनी हुई थी कि हो सकता है ये सिलेंडर ब्लास्ट हो या किसी और तरह का ब्लास्ट हो, लेकिन अभी जो जांच के जो प्रारंभिक जांच है उससे ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया हुआ ब्लास्ट था। और ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक सामने ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के शीशे भी आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और कैमरे को थोड़ी से नीचे ले जाऊं, ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है जहां पर पुलिसकर्मी और स्टेट फॉरेंसिक ब्यूरो के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब हर एक चीज की छानबीन की जा रही है और तफ्तीश यहां पर शुरू कर दी है। इसके अलावा एनएसजी और एनआईए की टीमें भी यहां पर पहुंच रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा अब पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर ये देखिए, ये रेड टेप लगाकर पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन गौरव, जो सवाल आपने पूछा था उस पर मैं लौट रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि जो प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आ रहा है वो दरअसल ये है शक कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उस बॉम्ब को उस समय बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर असेंबल करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट का धमाका इतनी जोर की था कि यहां से तकरीबन 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लोगों को आवाज सुनाई दी। दूसरी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जगह है जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का बाहर का इलाका है। और गनीमत ये थी कि आज वकीलों की हड़ताल थी यहां पर और उस हड़ताल के होने की वजह से ज्यादातर लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होने के बजाय बाहर खड़े हुए थे। और मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा जिन्होंने जिस जगह पर यह धमाका हुआ था वो उस जगह पर मौजूद थे। हालांकि अभी वो भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। हरजोत जो है, जो जिन्होंने बिल्कुल अपने सामने इस धमाके को होते हुए देखा, हमारे साथ मौजूद है। हरजोत, ये बताइए, जिस टाइम ये धमाका हुआ आप कहां पे थे, आपने क्या देखा? मैं 209 नंबर चैंबर तो ना तकरीबन कोर्ट्स ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਡ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਡ ਕੌਣ ਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। वो आपके दोस्त थे? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੰਧ ਫਟ ਗਈ, ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਰਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ किस्मत। अफरा तफरी मच गई थी, लोग भाग दिए थे, सब भज गए सी, सब भज गए सी ਉੱਥੋਂ। चीख पुकार आवाज, आपको जो लोग इंजर्ड होंगे उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। हाँ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੂਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची इस घटना स्थल पर? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 20 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੂਏ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ। अच्छा, धमाका कितनी जोर की था? क्या आपको सुनना बंद हो गया था? कितनी दूर तक इसका मलबा गिरा? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। मतलब कानून सुनना बंद हो गया था? ਉੱਡ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਏ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ।
गौरव, ये हरजोत हैं जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है और वो बता रहे हैं कि ये इतना हाई इंटेंसिटी, मतलब इतना तेज धमाका था कि इनके कानों को कुछ भी सुनना बंद हो गया था। आंखों के सामने धुआं इतना फैल गया था कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंचेगी, एनआईए की टीम जो है कि चंडीगढ़ से यहाँ पर आएगी। और जी सतिंदर, ये बताइए कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बम बना रहा था वही जख्मी हुआ है? ये पुलिस सूत्र किस आधार पर कह रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो डेड बॉडी है अभी उसको उठाया नहीं गया है। जैसा कि पुलिस कमिश्नर से भी आपने सुना होगा, पुलिस कमिश्नर बता रहे थे कि फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए उस बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और जिस तरीके से डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, लग ऐसा रहा है कि अभी तक उस बॉडी का आप ये भी नहीं पहचान सकते कि वो शख्स कौन था। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस भी समझ में नहीं आ रही है। धमाका बहुत तेज था और इसी बिहाफ पे ये इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई घटना होती है तो उसके बहुत सारे एंगल निकलते हैं, बहुत सारे एंगल्स पर, मल्टीपल एंगल्स पर एजेंसीज तफ्तीश करती हैं और फिलहाल फौरी तौर पर अभी ये साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब ये धमाका हुआ तो मैं आपको ये जो इलाका दिखा रहा हूँ, ये पूरा इलाका आप देखिए, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें आज वकीलों की हड़ताल थी। उस हड़ताल के चलते सारे वकील यहाँ पर इकट्ठे थे। हालांकि जो कोर्ट के कर्मचारी हैं या कोर्ट के लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो रूटीन काम कर रहे थे। और जिस जगह पर ये बाथरूम है, इस बाथरूम के साथ में ही रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम वो होता है जहां पर लोग अपने केस से जुड़े हुए कागजात, कॉपियां लेने के लिए आते हैं। तो ये दोनों ही जगह कोर्ट के लिहाज से भीड़ भाड़ वाली भरी होती है और बाथरूम के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उस तरीके को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बम को असेंबल करते वक्त यह बम फटा होगा। लेकिन अभी तक जो एजेंसीज हैं, अभी पंजाब स्टेट की फॉरेंसिक एजेंसी यहां पर पहुंची है, वो आपने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, वो जो गाड़ियां ठीक सामने दिखाई दे रही थी, इन गाड़ियों के ऊपर भी ब्लास्ट का मलबा आकर गिरा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर और कितनी तेज तीव्र ये धमाका हुआ होगा। और पहले जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आशंका ये भी लगाई जा रही थी कि ये कोई और ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और जितनी तीव्रता इस ब्लास्ट की थी और इतनी दूर तक इसके जो मलबा जाकर गिरा है और जो बिल्डिंग है वो अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई गौरव, वहां परखच्चे उड़े हुए हैं। पूरी सीमेंट की बिल्डिंग है, पूरे भारी भरकम पिलर अंदर बने हुए हैं, लेकिन इस धमाके ने उन पिलर्स को भी दहला दिया। और हमारे साथ और भी लोग हैं जो आई विटनेस हैं, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह का ये धमाका था। सर, ये धमाका मैं वहाँ से वही साइट से निकल के आया, 5 सेकंड या 6 सेकंड हुए होंगे, मैं पार्किंग में आया तो ब्लास्ट टुक प्लेस। सो इमीडिएटली आई इंटीमेटेड द कमिश्नर पुलिस दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। ही इंक्वायर्ड कि सिलेंडर ब्लास्ट, मैं कहा नो, इट इज़ बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर स्मोक था और मशरूम टाइप ऊपर जा रहा था, सो विच इज़ पूरा ब्लास्ट का है। सो आई टोल्ड हिम कि आई सस्पेक्ट दैट आई वॉज द टारगेट एंड मैंने उनको बताया कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरे पे अटैक होगा बिकॉज आई एम हैंडलिंग वन सेंसिटिव केस।